ओम शांति। मुरली में आगे बढ़ने से पहले हम हर रोज़ यूट्यूब लाइव पर सुबह 4 बजे अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जहाँ पे हम कोई म्यूज़िक को यूज़ नहीं करते। कम से कम कमेंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में पावरफुल योग में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हैं। तो सभी हर रोज़ लाइव अमृत वेला योग ज़रूर ज्वाइन करें। साथ साथ हर रोज़ 6:30 पर खास मुरली को धारण करने के लिए योग का प्रयोग। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जहाँ पे भी हम पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे उन पॉइंट्स को लिखना ज़रूर। आज 8 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। तो शूद्र घराने में थे, अर्थात हमारी जो सोच थी बिल्कुल ऑलमोस्ट रावण के मत पे थी। इस ज्ञान मार्ग में आने से पहले सत्य ज्ञान का हमें पता नहीं था, इसलिए बाबा शूद्र घराने के बोल रहे हैं। आत्मा की बैटरी बहुत डाउन थी, सत्य स्वरूप का परिचय नहीं था। लेकिन जब ये सत्य ज्ञान मिला, 7 दिन का कोर्स किया, तो हमें अपना सत्य स्वरूप पता चला कि मैं कौन, मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? सतोगुणी आत्मा। और फिर आत्मा को कैसे चार्ज करना है, फिर इस ज्ञान की धारणा से श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, ये सब बाबा ने हमें सिखाया। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैविक कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को यहाँ पे माता बोला है। माता का अर्थ यहाँ पे ऐसे है कि रूह की पालना करने वाले। तो वो जेंडर पर डिपेंड नहीं है, मेल या फीमेल। रूह की पालना दूसरी रूह इजीली कर सकती है। तो इस विधि से ब्रह्मा बाबा हमारी माता, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही हमारा जन्म हुआ। वास्तविक गर्भ से जन्म होता है, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म हुआ। इस आधार से ब्रह्मा बाबा हमारी माता। तो बाबा बोल रहे हैं, जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, यही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। तो हिस्ट्री हॉल में संदली पर फील करें, ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है, बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है। उनके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है। उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का।
गाते तो है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है, तो फील करना हिस्ट्री हॉल में बाप दादा इस समय मेरे सम्मुख है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। तो बाबा उलहना दे रहे हैं, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। फिर से सुनना, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, माना निराकार परमात्मा के हम निराकार आत्माएं बच्चे। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और ब्रह्मा माता ठहरी, उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है भ्रिकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भुगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। तो आज बाबा बार बार ब्रह्मा बाबा का माता ये स्वरूप हमारे सामने रख रहे हैं। इसको बहुत महीनता से समझना।
यहाँ पे बाबा ब्रह्मा बाबा को माँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब किसी को अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो दोनों कंपलसरी चाहिए, माता और पिता। तो शिव बाबा हो गए हमारे माता, और ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम ये ज्ञान सुनते हैं, और इस ज्ञान को सोच समझ कर जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा मेरा पिता है, तब बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा माता। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम परमपिता परमात्मा की संतान बन गए हैं। यह हो गई हमारी माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वही जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। तो बहुत महीन बात है। बाबा बोल रहे जिसका ऊंच पद होगा वही इस महीन बात को समझेगा। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धू में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। नई किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता। एक बाप फिर माता पिता कैसे? यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। तो बाबा बार बार बाप ये शब्द क्यों यूज़ करते हैं? आप ध्यान से मुरली को पढ़ना, कोई भी मुरली। बाबा इस शब्द के बजाय बाप इस शब्द को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब हम बाबा बोलते हैं तो वो एक करुणा वाली फीलिंग जो होती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली फीलिंग या पालना वाली फीलिंग, वो आती है बाबा इस शब्द से। लेकिन बाप ये शब्द जब बोलते हैं, बाप इस शब्द का अर्थ ही है सर्वोच्च महासत्ता, जिसके पास सभी अथॉरिटी है। जिसके पास अथॉरिटी होती है उसे बाप कहते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा बोलते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, माना सर्वोच्च अथॉरिटी हूँ। तो वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर से वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी ज़रूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में कालिका मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन यह कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तो जब भी हम सरस्वती माता का फोटो देखते हैं, आप उसमें ऑब्जर्व करना, सरस्वती देवी को जो साड़ी देते हैं वो हमेशा वाइट कलर की ही होती है, दूसरे कलर की साड़ी नहीं होती। तो ये वही हमारा
संगम का यादगार है हमारा जो सफ़ेद ड्रेस है वो। तो वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है। पतित पावन तो एक ही बाप है। लिखना इसको, क्योंकि दुनिया में लोगों को लगता है कि ये जो अलग अलग मनुष्य के रूप में खुद को भगवान कहते हैं, उनके पास जाके हमें मुक्ति मिलेगी, वही भगवान है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं पतित पावन तो एक बाप ही है। आप जब इस पॉइंट को लिखेंगे आपको लगेगा कि एक महावाक्य तो है, लेकिन इतने तक ये सीमित नहीं है। आप जितनी बार इस महावाक्य को लिखेंगे उतनी बार कल्पवृक्ष की हर आत्मा में ये बीज पड़ता जाएगा कि पतित पावन तो एक बाप ही है। वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। तो मुरली को सुनते सुनते चित्रों को भी विजुअलाइज करना, बाबा किस चित्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हो गए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वंशवंशी आते हैं। तो सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वापर में जाते हैं तो वैश्यवंशी, और कलयुग के अंत में आते आते शूद्र घराने के। माना आत्मा की जो शक्ति है उसके बारे में बाबा बात कर रहे हैं। जब सतयुग में हम होते हैं, बैटरी फुल होती है तो सतयुगी सूर्यवंशी। फिर हम त्रेता में आते, थोड़ी सी 1-2% बैटरी कम हो जाती है, फिर चंद्रवंशी। फिर द्वापर में आते हैं तो डायरेक्टली हम 8 कला कम ही हो जाते हैं, इसीलिए वैश्य। फिर कलयुग एंड में आते आते 9 कला, इसीलिए शूद्र। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। तो आज चक्र का जो फोटो है, सृष्टि चक्र का जो चित्र है उसमें देखना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और हर एक युग में कौन से वंश की आत्माएं होती है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। तो शूद्र धर्म अर्थात आत्मा को क्या सोच गलत है, कौन सा सोच सही है, इसका ज्ञान ही नहीं था। आत्मा को लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है, मैं जो कर रही हूँ वो नॉर्मल ही है। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद हमें पता चलता है कि हम कितनी गलतियाँ कर रहे थे। इसलिए बाबा बोलते हैं शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग आएगा, ज़रूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है। इसीलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए यह ख्यालात आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती?
देखो बाबा इसका उत्तर दे रहे, दिन भर याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो ज़रूर होगा, सब एकरस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। तो इस ज्ञान की जिस आत्मा को समझ है, और सिर्फ समझ होके काफ़ी नहीं, उस ज्ञान को एक्यूरेटली जो धारण करते हैं वही राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है। बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार है। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर से ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। तो फिर जब सतयुग त्रेता में हम जाते हैं, वहाँ न कोर्ट रहेगा, न कोई वकील रहेगा, न कोई डॉक्टर रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कोर्ट? क्योंकि वहाँ पे कोई किसी पे अन्याय ही नहीं करेगा, इसीलिए वहाँ पे कोर्ट की दरकार ही नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। क्यों थोड़े होंगे? क्योंकि द्वापर के स्टार्टिंग में इतना कोई किसी पे अन्याय नहीं करेगा, तो फिर छोटे छोटे केसेस होंगे वहाँ पे। और वहाँ पे अदालत वगैरह नहीं, डायरेक्टली महाराजा महारानी के दरबार में वो जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व होती रहेगी। तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत धनवान बनवाते हो, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवता ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। तो कल भी बाबा ने बोला था, बाहुबल से कोई विश्व का बादशाही पा नहीं सकते, योग बल से पाते हैं। विश्व के मालिक थे, विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो अभी हम देखते हैं रशिया, फिर अलग अलग देश अलग अलग देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और मेजॉरिटी अगर देखेंगे तो वो भले ही देश अलग अलग है, लेकिन उनमें जो जाति के लोग रहते हैं वो मोस्टली क्रिश्चियन ही हैं। तो बाबा बोल रहे कि वो एक दूसरे के साथ मिल जाए तो उनका भी राज जा सकता है, लेकिन
कल भी बाबा ने बोला था कि परंतु ये लॉ नहीं कहता। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर मुझे इस ज्ञान पर चलना है, ज्ञान को अपने लाइफ में प्रत्यक्ष रीति से उतारना है, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। और अगर मानो आप सुबह उठते हो और आपको योग में बैठते ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो बाबा को याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। आपको नींद ही कंट्रोल नहीं हो रही है, इतनी मतलब आप इसे मतलब सोने के लिए आतुर हो रहे हो, तो हर रोज़ बाबा की मुरली में जो महिमा आती है ना, कल की मुरली में क्या आया था, शिव बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, सदगति दाता है, पतित पावन है, ये सब जो बाबा की महिमा आती है उसको बाबा की याद में लिखो। परमधाम में बाबा को देखते हुए उन सभी महिमा को लिखो, बार बार रिपीट करके लिखो। ये भी एक प्रकार का बाबा के साथ योग ही है। इससे भी आपका योग बल जमा होगा ही होगा, क्योंकि ये बाबा खुद कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे गुण और कर्तव्य से यथार्थ रीति से याद करते हैं, तो उनके पाप कर्म भस्म हो ही जाते हैं। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। तो एक है सुनकर सबको सुनाना मुख द्वारा, एक है हम मुख द्वारा सुनाते हैं, दूसरा है इस ज्ञान को मैंने सुना, उसकी अच्छी रीति से पढ़ाई की, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण किया और सामने वाले ने देखा। ये है कर्मों से सुनाना। तो वह सबको सुनकर सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। तो हम कोई भी माला देखते हैं तो ऐसे नहीं कि एक मणि बड़ी होती है एक छोटी होती है, फिर एक मणि का कुछ आकार ही अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सभी मणि एकदम एक्यूरेटली सेम साइज के होते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो अगर मुझे विजय माला में आना है, 108 की माला में आना है, तो जब भी कोई परिस्थिति आए समाने की शक्ति को यूज़ करो, बातों को संभालो, ज़्यादा इशू नहीं करना है। एक ही बात को आप जितना चित्त के ऊपर बार बार रगड़ते बैठेंगे, वो हिसाब किताब कभी चुकता ही नहीं होगा। तो वहाँ पे समाने की शक्ति को यूज़ करके फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ना है। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी।